टर्माइट प्रूफ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे मौसम का आफतकाल। मौसम का आफतकाल मतलब साफ है कि मौसम की जो बारिश है ये किसी के लिए सुकून देती है तो किसी की जिंदगी तबाह कर देती है, तो कुछ लोगों को घर से बेघर कर देती है। ये भी देखने को मिलता है कि मूसलाधार बारिश के चलते कई लोगों की जान भी जाती है। तो कहीं खुशी कहीं गम ये लेकर आई है बारिश, और आज हम इसी पर करते हैं विस्तार से बातचीत, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं मौसम का आफतकाल। पहाड़ों से लेकर मैदान तक मॉनसून की मूसलाधार बारिश आफत बनकर बरस रही है। हिमाचल प्रदेश से लेकर राजस्थान तक, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक सैलाब का सितम लोगों को खूब सता रहा है। हम आपको सैलाब की 5 तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर में जिक्र होगा अमरनाथ में लैंडस्लाइड के बाद तीर्थ यात्रा को रोकना पड़ा। राजस्थान के बूंदी जिले में सड़क पर सैलाब इस कदर आया कि गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगी। वहीं राजस्थान के राजसमंद में उफनते नाले में एक कार बह गई। यूपी के सहारनपुर में लोग जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते हुए नजर आए। तो चलिए पहले आपको 6 तस्वीरें हम आपको बताते हैं। पहली तस्वीर असम से है, जहां स्कूली बच्चों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कें नदी नालों का रूप ले चुकी हैं। उत्तर प्रदेश के जो तटीय इलाके हैं, जो नदी के और नहर के पास के इलाके हैं, वहां पर भी नदियां उफान पर हैं, जिसके चलते जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आई। ये प्रयागराज की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहां लेटे हुए हनुमान जी तक जल स्तर पहुंच गया। नवी मुंबई में भी यही हाल है महाराष्ट्र के, जहां खेत खलियानों में समुद्र में तब्दील हो गए हैं। पानी के चलते फसलें बर्बाद हो गई हैं। उसके बाद चौथी तस्वीर में हम जिक्र करेंगे जहां पर ट्रैफिक बेहद धीरे हो गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद 5वीं तस्वीर राजस्थान के पाली से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उत्तरी राजस्थान में बाढ़ का कहर देखने को मिला। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, लोग घर से बेघर होने को मजबूर हैं। प्रशासनिक सहायता के लिए वो तरस रहे हैं। उसके बाद 6ठी तस्वीर जम्मू कश्मीर से है, जहां भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो रही है और पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें जाम हो गई हैं, सैलानी फंसे हुए हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। चलिए अब जिक्र करेंगे इन तस्वीरों का विस्तार से और आपको बताएंगे कि किस तरीके से मौसम की मार लोग झेल रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में बारिश अपना कहर बरपा रही है। लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड हो रही है। वहीं भारी बारिश और लैंडस्लाइड के कारण अब अमरनाथ यात्रा भी प्रभावित हुई है। बालटाल के रेल पथरी में बुधवार को भारी बारिश और भूस्खलन में 8 तीर्थयात्री घायल हो गए। वहीं सैकड़ों तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। पहाड़ से पानी के साथ आते मलबे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे कुदरत अपना कहर ढा रही है। कश्मीर में लैंडस्लाइड हुई, अमरनाथ यात्रा प्रभावित हुई। ये देखिए, कश्मीर में लैंडस्लाइड के चलते अमरनाथ यात्रा प्रभावित हो गई है। सैलानियों को जो जहां पर है उससे वहीं पर रोक दिया गया है। पहाड़ दरक रहे हैं, जान को खतरा है। और ये देखिए, जान को खतरे की ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां कुछ लोग इस सैलाब में बह गए। और अब जिक्र करेंगे राजस्थान के बूंदी का। तो भारी बारिश के चलते कश्मीर में भी लैंडस्लाइड हो रहा है। और ये देखिए, सैलानियों की फंसी हुई तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ सैलानियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अमरनाथ यात्रा चल रही है और ऐसे में मॉनसून के दौरान अमरनाथ यात्रा बेहद खतरनाक हो जाती है, क्योंकि लैंडस्लाइड का डर रहता है। मलबा सड़क पर नदी नालों की तरह बह रहा है, यात्रा प्रभावित हो रही है। ये देखिए, 2 सैलानी इस मलबे में बह भी गए। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं।
और राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर लगातार जारी है। बूंदी शहर में तेज बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब आ गया। मंजर इतना भयानक था कि देखने वाले दंग रह गए। सैलाब के बीच दोपहिया वाहन तिनके की तरह बहते हुए नजर आए। वहीं पानी भर जाने की वजह से स्थानीय लोगों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बूंदी में सड़कों पर सैलाब और गाड़ियां बहती हुई नजर आ रही है। ये राजस्थान के बूंदी से जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कुदरत के कहर की वो तस्वीर है जिसके बाद लोगों का जीना मुहाल हो गया। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आईं, पर्यटक फंस गए और सड़क पर रहने वाले लोगों का जीवन तबाह हो गया। एक तरफ जहां बारिश के चलते फसलों को कुछ नमी मिली है, फसलों को कुछ फायदा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ लोगों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। पानी का बहाव इतनी तेज जो आप देख रहे हैं, ये कोई नदी और नाले नहीं बल्कि आम सड़क है, जहां पर भारी बारिश के चलते पानी की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि गाड़ियां बहने लगी, मोटरसाइकिल भी बहने लगी। लोगों को जान बचानी भारी पड़ रही है। और अब जिक्र करेंगे राजसमंद का। सैलाब की ऐसी तस्वीर जो भयानक है। सैलाब की ऐसी ही भयानक तस्वीर राजस्थान के राजसमंद जिले से भी सामने आ रही है, जहां भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान आ गया और इस सैलाब में एक कार बहती हुई नजर आई। वहां मौजूद लोगों ने इन तस्वीरों को अपने मोबाइल के कैमरों में रिकॉर्ड कर लिया। पानी का बहाव देखकर सैलाब का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजसमंद में सैलाब में कार बह गई और कार बहती हुई तस्वीर जो है वो मोबाइल के कैमरे में कैद हो गई। कई सौ टन वजनी कार जब पानी में बहने लगे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि बारिश की मार कितनी खतरनाक होती है। एक खिलौने की तरह कई कुंटलों की कार जो है वो बहती हुई जा रही है। राजस्थान के बहरोड़ में बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से क्षेत्र में नायसराना, कायास और डूमडोली गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों को कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। तस्वीरों में देखिए सैलाब किस तरह लोगों को बेहाल कर रहा है। राजस्थान के बहरोड़ में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस आया है। लोगों को खासा परेशानी का सामना कर पड़ रहा है। खेत खलियान पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। तो सैलाब का सितम कुछ इस तरीके से है, जहां भारी बारिश के चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सैलाब की ऐसे ही भयानक तस्वीरें राजस्थान के राजसमंद जिले से भी सामने आई, जहां भारी बारिश के बाद नदी नालों में उफान आया गया और इस सैलाब में एक कार बहती हुई नजर आई। वहां मौजूद लोगों ने इन तस्वीरों को अपने मोबाइल के कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। पानी का बहाव देखकर सैलाब का अंदाजा लगाया जा सकता है। राजसमंद में सैलाब में कार बह गई, वो हमने तस्वीर आपको दिखाई। राजस्थान के बहरोड़ में भी बारिश ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के जोधपुर में झमाझम बारिश देखने को मिली। तेज बारिश के बाद जहां शहरवासियों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं कुछ इलाकों में पानी भर जाने की वजह से लोग बेचैन और बेहाल भी हुए। जोधपुर के कई इलाकों में तेज बारिश देखने को मिली। सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक रेंगता हुआ नजर आया, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रशासन ने इसको लेकर, मौसम विभाग ने इसको देखकर येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। सड़कों पर आवाजाही थम गई है, ट्रैफिक जाम हो गया है। पेड़ पौधों को भी खासा नुकसान यहां देखने को मिला है। तो पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक बारिश की मार आम लोगों से लेकर खास लोग तक सभी झेल रहे हैं। परेशानी सबके सामने है। सहारनपुर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद
घाड़ क्षेत्र में नदियां उफान पर हैं। बेहट तहसील के मझाड़ी में नदी में सैलाब आ गया, जिसके बाद स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर पुलिया पार करते हुए देखा गया। नदी में बहाव इतना तेज था कि यहां जरा सी चूक से बड़ा हादसा हो सकता था। सहारनपुर की नदी में सैलाब देखने को मिला, जोखिम में जान नजर आई। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ लोग जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि सड़क ने नदी नाले का रूप इख्तियार कर लिया है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसी के चलते खासा परेशानी भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है। प्रयागराज शहर के कई हिस्सों में तेज बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर पानी भर गया। जलभराव से जाम जैसे हालात पैदा हो गए और लोगों को काफ़ी मुश्किलें हुई। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद सड़कें जलमग्न नजर आईं। आपको बता दें कि जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि हनुमान लेटे हुए हनुमान मंदिर के भी पास तक जल स्तर पहुंच गया। तो ये तस्वीरें हम आपको प्रयागराज से दिखा रहे हैं। प्रयागराज में भी सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। यूपी में वाराणसी में लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा नदी उफान पर आ गई है। गंगा का जलस्तर बढ़ने की वजह से नमो घाट जलमग्न हो गया। बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से नदी के घाटों से दूर रहने की अपील की जा रही है। वाराणसी में उफान पर है गंगा घाट, नमो घाट भी जलमग्न हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जलमग्न यहाँ नमो घाट नजर आ रहा है, यानी कि पूरी तरीके से रौद्र रूप अब मां गंगा अपना ले चुकी हैं। नाविकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। पुल पार करते समय वाहन की रफ्तार धीमी रखने की चेतावनी दी गई है। पहले पहाड़ पर कहर था और अब शहरों की बारी है और शहर दर शहर भारी बारिश के चलते लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के घाटों पर गंगा नदी के जलस्तर का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने बाढ़ के हालातों को देखते हुए प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा घाटों का हवाई सर्वेक्षण किया। आपको बता दें कि प्रदेश में सूबे में भारी बारिश के चलते जनहानि और धन हानि और बाढ़ की समस्या को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण कर हालातों का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। किसी भी तरीके की परेशानी होने पर तुरंत समस्या से निस्तारण करने के निर्देश भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण के तुरंत बाद दे दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा घाटों का हवाई सर्वेक्षण किया है। गंगा घाट के नज़दीक रहने वाले लोगों को लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात कर दिया है। किसी भी तरीके की परेशानी होने पर तुरंत प्रशासन को सूचना देने की बात कही है। हालांकि राहत सामग्री भी लोगों तक पहुंचा दी गई है। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत सामग्री देने में जुटा हुआ है। गंगा घाट के पास रहने वाले लोगों के लिए खास चेतावनी जारी की गई है। उनसे साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि कोई भी गंगा घाटों के किनारे ना जाए। उधर चित्रकूट में भी कई दिनों से हो रही बारिश के चलते बरदाहा नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है, जिसके चलते सकरोहा और चमरोहा गांव में गांव के लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आलम यह है कि चमरोहा रपटा पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और सड़क से आवागमन ठप हो गया है। चित्रकूट में उफान पर नदी है। बाढ़ जैसे हालात यहां देखने को मिल रहे हैं। यूपी के गोरखपुर में झमाझम बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। वहीं कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि जिले में आने वाले कुछ दिनों में और भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। गोरखपुर में बारिश से कहीं आफत है तो कहीं राहत नजर आ रही है। और मैदानी इलाकों में जहां मानसून की मूसलाधार बारिश है तो वहीं आफत बनकर
बरस रही है बारिश। तो कहीं पहाड़ों में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश अपना कहर बरपा रही है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जोरदार बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश की वजह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ गया। इससे पहले शिमला में एक कार के ऊपर पहाड़ी से बड़ा पत्थर आकर गिर गया था। शिमला में बारिश लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ गया है। और बिहार के कैमूर में लगातार हो रही बारिश के बाद अधौरा पहाड़ी की नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कैमूर में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर सैलाब है और सैलाब में जिंदगियां फंसी हुई हैं। पानी के बीच रास्ता पार करती इन शिक्षिकाओं को देखिए कैसे जान जोखिम में डालकर ये महिलाएं स्कूल पहुंच रही हैं ताकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा सके। सैलाब की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं और कैमरे में सैलाब के बीच शिक्षिकाएं फंसी हुई हैं। सकते हैं जान जोखिम में डालकर शिक्षिकाएं सड़क पार करती हुई नजर आ रही है। और बारिश में एक बात तो तय है, जो कमजोर सड़कें हैं जिनकी बुनियाद भ्रष्टाचार के आधार पर रखी है, ऐसी कमजोर सड़कें बारिश की मार नहीं झेल पाती और पाताल में समा जाती हैं। ग्वालियर और इंदौर के बाद अब सड़क धंसने की घटनाएं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से भी सामने आने लगी हैं, जहां बारिश के बाद सड़क किनारे 8 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे ने प्रशासन के उन दावों की पोल खोल दी है जिसमें रातों रात चकाचक सड़कें बनाकर करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया जाता है। मध्य प्रदेश की सड़कों पर न जाने कितने ही गड्ढे इसी तरह खुलने का इंतजार किया जा रहा है। इन सड़कों पर चलिएगा तो ज़रा संभल कर चलिएगा, ना जाने कब पाताल की नगरी आपकी राह देख रही हो। भोपाल में सड़कें पाताल में समा गई और 8 फीट का गहरा गड्ढा बना हुआ है। आपको बता दें कि रातों रात सड़कों को चमचमा बनाने की होड़ में प्रशासन लोगों की जान को जोखिम में डाल रहा है। आपको बता दें कि इंदौर देश में स्वच्छता के मामले में पहले स्थान पर है। इंदौर नगर पालिका को 3 बार भारत में स्वच्छ शहर का अवार्ड मिल चुका है। उसी स्वच्छ शहर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस शहर के जो दावे और वादे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इंदौर ही नहीं बल्कि भोपाल की तस्वीर है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, भोपाल की हैं। भोपाल भी अछूता नहीं है। स्वच्छता के बड़े बड़े दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। बिहार में बारिश के बाद दरधा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद जहानाबाद के निचले इलाकों में पानी भर गया। सड़कें जलमग्न हैं और लोगों के घर में सैलाब की जद देखने को मिल रही है। इलाके में बाढ़ जैसे हालात और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। जहानाबाद में बाढ़ जैसे हालात और घरों में पानी घुस गया है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तमिलनाडु के चेंगलपट्ट जिले में तेज बारिश हुई है और बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। पानी भर जाने से लोग परेशान हैं। तमिलनाडु के चेंगलपट्ट जिले में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है।
और चलिए अब बात करते हैं स्वच्छ भारत मिशन की।